एक बेशबहा मैसेजेस एंड ट्वीट्स एंड व्हाट नॉट, लोगों के ओपिनियंस आ रहे हैं। आना शुरू हो गए। अच्छा, किसी का ये कहना भी है कि अगर 10% को आती है अंग्रेजी और बाकी 90 को नहीं आती, तो उनको भी इनकरेज तो करना चाहिए कि हमारी कॉन्वर्सेशन वॉज नॉट अबाउट डिस्करेजिंग लोग ना सीखें उर्दू या फिर अंग्रेजी को ज़्यादा तरजीह दें, मतलब इस किस्म की नहीं थी। वी जस्ट वांटेड कि आप जो भी बोलें तो क्लैरिटी के साथ बोलें और प्राउड फील करें। अगर आपको अंग्रेजी आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इनकरेज करना चाहिए, हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें 90% ऑफ द पॉपुलेशन हु इज नॉट फ्लुएंट इन अंग्रेजी, उसको इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि उसकी बहुत सी वजूहतें हैं। अभी हमारा हायर एजुकेशन का जितना निज़ाम है वो अंग्रेजी में चल रहा है। हमारे पास क्या MBBS की किताबें हैं उर्दू में मौजूद? क्या हम उसे राइट अवे ट्रांसलेट करके स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं? हमारे पास क्या लॉ की किताबें हैं? हमारे पास क्या इंजीनियरिंग की किताबें हैं? हमारे पास क्या आर्किटेक्चर की किताबें हैं? हमारे पास तो किताबें ही नहीं है अपनी जुबान में मौजूद। ये है कि बस मजाक ना उड़ाएं अगर किसी को नहीं आता, लेकिन आपकी अपनी कोशिश होनी चाहिए कि जिस जबान पे अबूर हासिल कर सकते हैं वो जरूर करें। एंड दैट डज स्टार्ट विद योर ओन लैंग्वेज। हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, सबको सीखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं आती तो उसमें कोई आर नहीं होनी चाहिए, उसको अपने लिए शर्मिंदगी का बायस ना समझें। एट द सेम टाइम ये भी हम बताना चाहेंगे कि आर्टिकल 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये कहा गया है कि लेटर एंड स्पिरिट उर्दू ज़बान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा जवाद साहब का जो बेंच था उसने डिसाइड किया था, हुकूमत को ये कहा था कि आप 4 महीने के अंदर उर्दू को बतौर सरकारी ज़बान इम्प्लीमेंट करें, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो लिहाजा ये बातें होती रही हैं, ये बाय लॉ भी कहा गया है, लेकिन ऑब्वियसली जब होगा तब होगा। वी नीड टू मूव ऑन बिकॉज एक और खबर है जिस पे हमने बात भी करनी है, टाइम बड़ा कम रह गया है। फैसलाबाद में नाके पर ना रुकने पर एक और शख्स पुलिस के हाथों कत्ल हो गया। जायजा लेना पड़ेगा कि ऐसे वाकयात बार बार क्यों हो रहे हैं। रिपोर्ट ये है कि फैसलाबाद के इलाके में पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों ने एक गाड़ी को रोका। गाड़ी रुकते रुकते एक एहलकार से टकरा गई। जब पुलिस ने बंदूकें तानी तो ड्राइवर ऑब्वियसली वकास अहमद ने कार भगा दी। खौफजदा हो गया होगा। पुलिस जवानों ने पीछा किया, कार का रोकी और वकास को उतार कर मार ही डाला, उसको कत्ल ही कर दिया। मैं साथ साथ ये तस्वीरें भी देख रही हूँ। दिस इज़ अनबिलीवेबल। मतलब इतनी दहशत आप क्रिएट कर दें कि बंदा भागने को आ जाए उस पर, जब वो भागे तो उसको मार दो। पूछताछ किसी ने नहीं की कि हुआ क्या एक्चुअली। मुतालबा जनाब इंसाफ चाहिए। इन्हें हेता बेटा मारता गया और उन्होंने जनाब सिलेंडर के तहत गड्डी खड़ी करके फिर मारता इन्होंने। और सारा केस केड़ा दहशतगर्दी अदालत से लाया जाए। उन्होंने इशारा दिया, उसके बाद उसने गाड़ी में आगे जाकर खड़ी कर दी, निकल आया, बाकी गाड़ी में रहे, उन्होंने गोली मार दी। ये समझ नहीं आ रही कि उनको हालांकि कसूर के हाथ था जी। एक बच्चा गया, जवान बच्चा, और आप सुनकर हैरान हो गए, छोटे से बच्चे, और तबाही हो गई हमारी कौम। हाई लेवल कमेटी SSP इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर सरपरस्ती बना दी गई है। अब ये चारों एहलकार गिरफ्तार हैं। पुलिस हुक्काम का वादा है कि इंसाफ होकर रहेगा। वर्षा कहते हैं पुलिस पर एतबार नहीं है, जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। ये एक अकलौता वाक़या होता तो मान भी लिया जाता कि इंसाफ होगा। हम मॉडल टाउन का वाक़या देख चुके, नकीबुल्लाह का वाक़या हमने देखा, सानहा साहिवाल हम नहीं भूले, उसामा सत्ती का कत्ल हो गया, अब वकास अहमद भी मारा गया है। ये वो केसेस हैं जो मीडिया पर काफ़ी उभर कर सामने भी आए, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। जुल्म का रास्ता रोकना है तो किसी को मिसाल बनाना होगा। हाथ जोड़कर हमारी गुजारिश है, आपको शर्म और तरस नहीं आता? ये जो बूढ़े माँ बाप आपने इनके देखे और इनकी हालत ज़ार आप देखें कि ये किस जिंदगी की स्टेज पर और किन हालात में और इनके बुढ़ापे के सहारे मार दिए। हाँ, लेकिन उनको थोड़ी पता था कि इनकी बैकग्राउंड क्या है। बेसिकली ये है कि उनका अपना गुस्सा और अपनी लैक ऑफ ट्रेनिंग इतनी है कि वो भागा मार दो, और अपनी अना ऑब्वियसली, बिकॉज आई हैव द पावर। तो जब मैंने किसी को रोका और वो नहीं रुका तो मैं फिर उसको मार दूंगा, ये माइंडसेट है। और इतने वाकयात जो आपने गिनवाए और इनसे कई ज्यादा हैं एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली उनमें यही होता है। तो किधर गई वो पुलिस ट्रेनिंग? फैसलाबाद से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने हमाद अहमद, उनसे बात कर लेते हैं। हमाद, पहले तो बता दें कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे एक आम आदमी इस तरह पुलिस की गोलियों से छन्नी हो गया?
जी ये वाक़या कुछ इस तरह हुआ है कि बुध की रात तकरीबन 10 बजे समुंदरी का रहायशी वकास अहमद अपने गांव जा रहा था कि डिस्कोट के करीब पेट्रोलिंग पुलिस के नाका पर इन्हें रोकने की कोशिश की गई है। गाड़ी ना रोकने पर पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों की जानब से इनका ताक़ब किया है और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ताक़ब करके उन्होंने इनकी गाड़ी को रोका है और वकास अहमद गाड़ी ड्राइव कर रहा था और एहलकारों ने इसको गाड़ी से बाहर निकाला है और इसको गोली मार दी और ये इससे हलाक हुआ। इसके साथ दीगर 3 अफराद भी मौजूद थे गाड़ी में, लेकिन वो महफूज रहे, वो वहाँ से भाग निकले थे। इतनी अफसोस की बात है। ये वो चीज़ें हैं दैट कैन एक्चुअली हैपन टू एनीबडी। आपसे ये पूछना चाहते हैं हमाद कि अब ऑब्वियसली पुलिस ने अपना एक्शन ले लिया है, गिरफ्तारियाँ हो गई हैं, तो गिरफ्तार होने वाले एहलकारों का मौक़िफ़ क्या है? कुछ उन्होंने बोला, वैसे क्या एक्सप्लेन उन्होंने किया होगा कि हमने क्यों किया? जी गिरफ्तार होने वाले पुलिस एहलकारों की जानब से इब्तदाई तौर पर जो यही कहा गया था कि इन्होंने गाड़ी रोकी है, गाड़ी ना रुकने पर उन्होंने मशकूक जाना है और इनका ताक़ब किया है, लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि इन लोगों की जानब से ना तो उन पर कोई फायरिंग हुई, ना इनके पास कोई असला था, ना कोई मुज़ाहमत थी, फिर उन्होंने गोली क्यों मारी, जबकि वो जो रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इनको पकड़ भी लिया था। तो गोली मारने की वजह क्या बनी, इसका जवाब नहीं दिया गया। अच्छा हमाद, पुलिस हुक्काम के बड़े वादे हैं कि इस केस में बहुत जल्द इंसाफ होगा, इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि मुतासरा ख़ानदान पर कोई दबाव ना हो, उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो क्या इस बात का बंदोबस्त किया गया है कि वो अल्टीमेटली राज़ीनामा ना लेके बैठ जाएँ सारे लोग? जी वाक़े के बाद जो एहतजाज हुआ है तो पुलिस की जानब से ये है कि ज़्यादा लैतुलाल का काम नहीं लिया गया। उन्होंने इस वाक़े के जो ज़िम्मेदार हैं 4 एहलकारों को ज़िम्मेदार भी इंक्वायरी में करार दिया और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया और उन्हें गिरफ़्तार भी कर लिया। और इनमें मज़ीद तहकीकात के लिए अब जो SSP इन्वेस्टिगेशन है उनकी सरबराही में आला सतह की एक तहकीकाती कमेटी भी कायम की है। तो इस सिलसिले में जो अभी तक वर्षा हैं वो पुलिस के पेशरफ्त से जो है किसी हद तक मुतमिन भी हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका हमाद। क्या कहा जा सकता है बस इस तरह के वाक़यात पर, और ये भी क्या कहें कि पहला वाक़या होता है ना तो हम इस तरह से बात भी कर रहे होते हैं। ऐसे वाक़यात माजी में भी हुए हैं, खुदा करे कि आगे ना हों, लेकिन जब तक किसी को मिसाल नहीं बनाएंगे ये वाक़यात नहीं रुकेंगे।